पहला प्रश्न, आपने कल बताया कि तत्क्षण संबोधि, सडन एनलाइटनमेंट, किसी भी कार्य कारण नियम से बंधा हुआ नहीं। लेकिन यदि अस्तित्व में कुछ भी अकस्मात दुर्घटना की तरह नहीं घटता, तो संबोधि जैसी महानतम घटना कैसे इस तरह घट सकती है? अस्तित्व में कुछ भी अकारण नहीं घटता, यह सच है। लेकिन अस्तित्व स्वयं अकारण, परमात्मा स्वयं अकारण है, उसका कोई कारण नहीं। संबोधि यानी परमात्मा, संबोधि यानी अस्तित्व। फिर और सब घटता है, परमात्मा घटता नहीं है। ऐसा कोई क्षण न था जब नहीं था, ऐसा कोई क्षण नहीं होगा जब नहीं होगा। और सब घटता है, आदमी घटता है, वृक्ष घटते हैं, पशु पक्षी घटते हैं। परमात्मा घटता नहीं, परमात्मा है। संबोधि घटती नहीं, संबोधि घटना नहीं है। अन्यथा अकारण घटती तो दुर्घटना हो जाती। संबोधि घटती नहीं है, संबोधि तुम्हारा स्वभाव है, संबोधि तुम हो। इसलिए तत्क्षण घट सकती है और अकारण घट सकती है। कहा है कि संबोधि जैसी महानतम घटना कैसे इस तरह घट सकती है? महानतम है इसीलिए, क्षुद्र तो सभी सकारण घटता है। अगर समाधि भी और ही वस्तुओं की तरह सकारण घटती होती तो वो भी क्षुद्र और साधारण हो जाती। पानी को 100 डिग्री तक गर्म करो, भाप बन जाता है। ऐसी ही अगर समाधि भी होती कि 100 डिग्री तक तपश्चर्या करो और समाधि घट जाती, तो विज्ञान की प्रयोगशाला में पकड़ ली जाएगी फिर तुम्हारी समाधि। फिर ज्यादा देर धर्म के बचने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि जो भी सकारण घटता है वो विज्ञान के हाथ के भीतर आ ही जाएगा। जिसका कारण है वो विज्ञान की सीमा में गिर जाएगा। संबोधि अकारण है, इसलिए धर्म धर्म रहेगा, विज्ञान उसे कभी भी आच्छादित न कर सकेगा। जो भी सकारण घटता है सब धीरे धीरे वैज्ञानिक हो जाएगा। सिर्फ एक चीज रह जाएगी जो कभी वैज्ञानिक न होगी, वो स्वयं अस्तित्व है, क्योंकि अस्तित्व अकारण है, बस है। विज्ञान के पास उसका कोई उत्तर नहीं। विराट समग्र का कारण हो भी कैसे सकता है? क्योंकि जो भी है सब उसमें समाहित है, उसके बाहर तो कुछ भी नहीं। समाधि इसलिए नहीं घटती क्योंकि क्षुद्र नहीं है, विराट है। तुमने पूछा है कि संबोधि जैसी महानतम घटना, महानतम इसीलिए है, उसके महान होने का और कोई कारण नहीं, कि तुम्हारे क्षुद्र कार्य कारण के नियम के बाहर है। इतना पुण्य करो और समाधि घटती हो, इतना दान दो और समाधि घटती हो, इतना त्याग करो और समाधि घटती हो, तो समाधि गणित के भीतर आ जाएगी, खाते बही में आ जाएगी, महान न रह जाएगी। अकारण घटती है। भक्त इसलिए कहते हैं प्रसाद रूप घटती, तुम्हारे घटाए नहीं घटती, बरसती है तुम पर अनायास, भेंट रूप, प्रसाद रूप। फिर श्रम और चेष्टा जो हम करते हैं उसका क्या परिणाम? अगर अष्टावक्र तुम्हें समझ में आ जाते हो तब तो तुम व्यर्थ ही श्रम करते हो।
तब तो तुम व्यर्थ ही अनुष्ठान करते हो। अनुष्ठान की कोई भी जरूरत नहीं, समझ पर्याप्त है। इतना समझ लेना कि परमात्मा तो है ही और उसकी खोज छोड़ देना। इतना समझ लेना कि जो हम हैं वो मूल से जुड़ा ही है, इसलिए जोड़ने की चेष्टा और दौड़ धूप छोड़ देनी और मिलन घट जाएगा। मिलन घट जाएगा मिलने के प्रयास से नहीं, मिलने के प्रयास को छोड़ देने से। मिलने के प्रयास से तो दूरी बढ़ रही है। जितनी तुम मिलन की आकांक्षा करते हो उतना ही भेद बढ़ता जाता है। जितना तुम खोजने निकलते हो उतने ही खोते चले जाते हो, क्योंकि जिसे तुम खोजने निकले हो उसे खोजना ही नहीं, जाग के देखना है। वो मौजूद है, वो द्वार पर खड़ा है, वो मंदिर के भीतर तुम्हारे भीतर विराजमान है। एक क्षण को उसने तुम्हें छोड़ा नहीं, एक क्षण को जुदा हुआ नहीं। जो जुदा नहीं हुआ, जिससे कभी विदाई नहीं हुई, जिससे विदाई हो ही नहीं सकती, उसे तुम खोज खोज के खो रहे हो। तो तुम्हारे अनुष्ठानों का एक ही परिणाम हो सकता है कि तुम थक जाओ, कि तुम्हारी सारी चेष्टा एक दिन ऐसी जगह आ जाए कि चेष्टा कर कर के ही तुम ऊब जाओ। तुम उस ऊब के क्षण में चेष्टा छोड़ दो और तत्क्षण तुम्हें दिखाई पड़े, अरे मैं भी कैसा पागल था। कल मैं किसी की जीवन कथा पढ़ रहा था, उस व्यक्ति ने लिखा है कि वो एक अनजान नगर में यात्रा पर गया हुआ था और एक अनजान नगर में खो गया। वहां की भाषा उसे समझ में नहीं आती, तो वो बड़ा घबरा गया और उस घबराहट में उसे अपने होटल का नाम भी भूल गया, फोन नंबर भी भूल गया। तब तो उसकी घबराहट और बढ़ गई कि मैं पूछूंगा कैसे। तो वो बड़ी उत्सुकता से देख रहा है रास्ते पर चलते चलते कि कोई आदमी दिखाई पड़ जाए जो मेरी भाषा समझता हो। पूरब का कोई देश, सुदूर पूर्व का, और ये अमेरिकन। वो देख रहा है कि कोई सफेद चमड़ी का आदमी दिख जाए जो मेरी भाषा समझता हो, या किसी दुकान पर अंग्रेजी में नाम पट्टे दिख जाए तो मैं वहां जाके पूछ लूं। वो इतनी आतुरता से देखता चल रहा है और पसीने पसीने हैं कि उसे सुनाई ही न पड़ा कि उसके पीछे पुलिस की एक गाड़ी लगी हुई और बार बार हॉर्न बजा रही, क्योंकि उस पुलिस की गाड़ी को भी शक हो गया है कि आदमी भटक गया है। 2 मिनट के बाद उसे हॉर्न सुनाई पड़ा। चौंक के वो खड़ा हो गया। पुलिस उतरी और उसने कहा कि तुम होश में हो कि बेहोश? हम 2 मिनट से हॉर्न बजा रहे हैं, हमें शक हो गया कि तुम भटक गए हो, खो गए हो। बैठो गाड़ी में। उसने कहा ये भी खूब रही, मैं खोज रहा था कि कोई बताने वाला मिल जाए, बताने वाले पीछे लगे थे, मगर मेरी खोज में मैं ऐसा तल्लीन था कि पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा है, ये मुझे सुनाई ही ना पड़ा। पीछे मैंने लौट के ही ना देखा। जिसे तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे पीछे लगा है। निश्चित ही परमात्मा हार नहीं बजाता, जोर से चिल्लाता भी नहीं, क्योंकि जोर से चिल्लाना तुम्हारी स्वतंत्रता पर बाधा हो जाएगी। फुसफुसाता है कान में, गुपचुप कुछ कहता है, मगर तुम इतने व्यस्त हो, कहां उसकी फुसफुसाहट तुम्हें सुनाई पड़े। तुम इतने शोरगुल से भरे हो, तुम्हारे मन में इतना ऊहापोह चल रहा है, तुम खोज में इस तरह संलग्न हो। स्वामी रामतीर्थ ने कहा है, एक छोटी सी कहानी कही कि एक प्रेमी दूर देश गया, वो लौटा नहीं वापस। उसकी प्रेयसी राह देखती रही, देखती देखती थक गई। वो पत्र लिखता है, बार बार कहता है अब आता हूं, तब आता हूं, इस महीने, अगले महीने। वर्ष पर वर्ष बीतने लगे। एक दिन वो प्रेयसी तो घबरा गई। प्रतीक्षा की भी एक सीमा होती। उसने यात्रा की और वो उस परदेश के नगर पहुंच गई जहां उसका प्रेमी
पूछताछ करके उसके घर पहुंच गई। द्वार खुला है, सांझ का वक्त है, सूरज ढल गया है। वो द्वार पर खड़े होकर देखने लगी। बहुत दिन से अपने प्यारे को देखा नहीं। वो बैठा है सामने, मगर किसी गहरी तल्लीनता में डूबा है, कुछ लिख रहा है। वो इतना तल्लीन है कि प्रेयसी को भी लगा कि थोड़ी देर रुकूं, उसे बाधा न दूं, न मालूम किस विचार तंतु में कौन सी बात खो जाए। वो ऐसा भाव विभोर है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे और वो कुछ लिख रहा है। वो लिखते ही चला जाता है। घड़ी बीत गई, 2 घड़ी बीत गई, तब उसने आंख उठा के देखी। उसे भरोसा ना आया, वो घबरा गया। वो अपनी प्रेयसी को ही पत्र लिख रहा था, इसी को पत्र लिख रहा था जो 2 घड़ी से उसके सामने बैठी थी और प्रतीक्षा कर रही थी कि तुम आंख उठाओ। उसे तो भरोसा ना आया। वो तो समझा कि कोई धोखा हो गया, कोई भ्रम हो गया, शायद कोई आत्मसम्मोहन। मैं इतना ज्यादा भावांतरिक में भरा हुआ इस प्रेयसी के संबंध में सोच रहा था, शायद इसीलिए एक सपने की तरह वो दिखाई पड़ रही। कोई भ्रम तो नहीं। उसने आंखें पोंछी। वो प्रेयसी हंसने लगी। उसने कहा कि क्या सोचते हो, मुझे क्या भ्रम समझते हो? वो कब गया? उसने कहा तू लेकिन आई कैसे? और मैं तुझी को पत्र लिख रहा था। पागल, तूने रोका क्यों नहीं? तू सामने थी और मैं तुझी को पत्र लिख रहा था। परमात्मा सामने है और हम उसी से प्रार्थना कर रहे हैं कि मिलो। हे प्रभु, तुम कहां हो? आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन हमारी आंसुओं की दीवाल के कारण जो सामने है दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम उसी को तलाश रहे हैं। तलाश के कारण ही हम उसे खो रहे हैं। अष्टावक्र की बात तो बड़ी सीधी साफ है। कहते हैं बंद करो ये लिखा पढ़ी, बंद करो अनुष्ठान। समाधि घटती नहीं। हाँ, अगर समाधि भी एक घटना होती तो फिर कार्य कारण से घटती। कार्य कारण से घटती तो बाजार की चीज हो जाती। समाधि अछूती और कुंवारी, बाजार में बिकती नहीं। तुमने कभी ख्याल किया, तुम्हारा बाजारू दिमाग परमात्मा को भी बाजार में रख लेता है। तुम सोचते हो कि इतना करेंगे तो परमात्मा मिल जाएगा, जैसे कोई सौदा है। पुण्य करेंगे तो परमात्मा मिल जाएगा। तुम्हारे तथाकथित साधु संत भी तुमसे यही कहे चले जाते हैं, पुण्य करो अगर परमात्मा को पाना है। जैसे परमात्मा को पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, जैसे परमात्मा बिना किए मिला हुआ नहीं है। जैसे परमात्मा को खरीदना है, मूल्य चुकाना पड़ेगा। इतने पुण्य करो, इतनी तपस्या, इतना ध्यान, इतना मंत्र जप तब मिलेगा। बाजार में रख लिया तुमने, बिकने वाली एक चीज बना दी। खरीदार खरीद लेंगे, जिनके पास है पुण्य वो खरीद लेंगे, जिनके पास पुण्य नहीं है वो वंचित रह जाएंगे। पुण्य के सिक्के चाहिए, खनखनाओ पुण्य के सिक्के तो मिलेगा। अष्टावक्र कह रहे हैं क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो? पुण्य से मिलेगा परमात्मा तो खरीदारी हो गई। पूजा से मिलेगा परमात्मा तो तुमने तो खरीद लिया, प्रसाद कहां रहा? और जो कारण से मिलता है वो कारण अगर खो जाएगा तो फिर खो जाएगा। जो अगर कारण से मिलता हो तो कारण के मिट जाने से फिर छूट जाएगा। तुमने धन कमा लिया, तुमने खूब मेहनत की, तुमने खूब स्पर्धा की, बाजार में धन कमा लिया, लेकिन क्या तुम सोचते हो धन कमाया हुआ टिकेगा? चोर से चुरा सकते। चोर का मतलब है जो तुमसे भी ज्यादा जीवन को दांव पे लगा देता। दुकानदार भी मेहनत करता है, लेकिन चोर अपना जीवन भी दांव पे लगा देता। वो कहता लो हम मरने मारने को तैयार हैं, लेकिन लेके जाएंगे, तो वो ले जाता है। जो कारण से मिला है वो तो छूट सकता है, परमात्मा अकारण मिलता है। लेकिन हमारा अहंकार मानता नहीं। हमारा अहंकार कहता अकारण मिलता है, तो इसका मतलब ये कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उनको भी मिल जाएगा। ये बात हमें
बड़ी कष्टकर मालूम होती कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उनको भी मिल जाएगा। वहां सामने अरूप बैठ के हंस रहे। वो कल मुझसे कह रहे थे कि कुछ करने का मन नहीं होता। मैंने कहा चलो ना करने में डूबो, परमात्मा को पाने के लिए करने की जरूरत क्या है। कहो भी तो भरोसा नहीं आता, क्योंकि हमारा मन कहता बिना किए तो क्षुद्र चीजें नहीं मिलती। मकान नहीं मिलता, कार नहीं मिलती, दुकान नहीं मिलती, धन पद प्रतिष्ठा नहीं मिलती, परमात्मा मिल जाएगा बिना किए। भरोसा नहीं आता, करना तो पड़ेगा ही। कोई तरकीब होगी इसमें, इस ना करने को भी करना पड़ेगा। इसलिए तो हम ऐसे ऐसे शब्द बना लेते हैं, कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, मगर हम कर्म को डाल ही देते। अकर्म में कर्म करेंगे इस भांति, मगर करेंगे जरूर। बिना किए कहीं मिलेगा। मैं तुमसे कहता हूं, वही अष्टावक्र कह रहे हैं, मिला ही हुआ है। मिलने की भाषा ही गलत है। मिलने की भाषा में तो दूरी आ गई, जैसे छूट गया। छूट जाए तो तुम क्षण भर जी सकते हो, परमात्मा से छूट के कैसे जियोगे? परमात्मा से छूट के तो तुम्हारी वही गति हो जाएगी जो मछली की सागर से छूट के हो जाती। फिर मछली तो सागर से छूट भी सकती है, क्योंकि सागर के अलावा कुछ और स्थान भी हैं, लेकिन तुम परमात्मा से कैसे छूटोगे? वही है, बस वही है, सब जगह वही है, सब जगह उसी में है। तुम छूटोगे कहां, जाओगे कहां? किनारा है कोई परमात्मा का? सागर ही सागर है, उसके बाहर होने का उपाय नहीं। अष्टावक्र तुमसे कह रहे हैं, तुम कभी उससे दूर गए ही नहीं हो, इसलिए घट सकता है अकारण। खोया ही ना हो तो मिलना हो सकता है अकारण। संबोधि कोई घटना नहीं, स्वभाव है।